अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। एक इस्लामी भाई ने ये दरियाफ़त किया है कि जिस कमरे में मैं अक्सर नमाज़ पढ़ता हूँ वहाँ तस्वीरें लगी होती हैं, तो क्या मेरी नमाज़ होगी या नहीं। सवाल को दोबारा दोहरा लेते हैं। एक इस्लामी भाई ये पूछ रहे हैं कि जिस कमरे में मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो वहाँ तस्वीरें लगी होती हैं, तो क्या मेरी नमाज उस कमरे के अंदर होगी या नहीं। देखें, सबसे पहली बात यह है कि इसमें फ़ुक़हाए कराम ने जो तरगीब दी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपने बैतुल्लाह शरीफ की तरफ जब मुँह करके नमाज़ पढ़नी है, तो अगर इसी तरफ जैसा कि जहाँ आपने चेहरा किया हुआ है बैतुल्लाह शरीफ की तरफ, अगर सामने तस्वीरें लगी हैं तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। अगर पुश्त के पीछे लगी हुई हैं तो फिर नमाज हो जाएगी। हाँ, यहाँ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर जो तस्वीरें लगी हुई हैं उनको आप उल्टा कर दें। अगर उल्टा नहीं कर सकते तो उनको उतार के नीचे रख दें और फिर नमाज पढ़ लें, और नमाज पढ़ के फिर आप उनको लटका सकते हैं। अगर सामने लटकी रही, चाहे वो जानदार की तस्वीर हो, वो चाहे गैर जानदार की तस्वीर हो, जिसकी भी है, इंसान की है या जानवरों की है, जो भी तस्वीर होगी, अगर सामने सीधी आपके सामने लटकी रहेगी तो आपकी नमाज बिल्कुल नहीं होगी। अगर इन तस्वीरों को आप उल्टा करके नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन बेहतरीन तरीका इसमें यह है कि जिस कमरे में आप नमाज पढ़ते हैं उस कमरे के अंदर तस्वीरें बिल्कुल ना लगाई जाएं। ये शरीयत के अंदर ये अमल नामुनासिब है। हाँ, अगर किसी और ने लगा दी हैं तो बेहतर यह है कि उनको उतरवा कर कहीं और जगह पर रख दिया जाए, लेकिन सामने न लटकाया जाए। अगर लटकाएंगे तो नमाज के अंदर कराहत होगी। अगर कमरा बिल्कुल साफ़ हो तो वहाँ खड़े होकर आप अल्लाह की इबादत आसान तरीके से कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही मसाइल समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।